नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और आप देख रहे हैं यंग तरंग। ये वक्त हुआ है करियर कोच का, एक हमारा ऐसा प्रोग्राम जो आपके एजुकेशन और करियर से जुड़ा हुआ है। तो आप सबको पता है कि ये कोरोना का काल है, संक्रमण काल है, संकट का समय है और ऐसे में एजुकेशन सेक्टर में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज की तारीख पर स्टूडेंट्स को है वो है एग्जाम्स को लेकर। एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ऐसे बहुत से सवाल हैं। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हम कोशिश करेंगे और आपके हर एक कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम अपने अगले प्रोग्राम में आपको जरूर बताएंगे। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो एग्जाम्स को लेकर है उसको लेकर अब लगभग ये तय हो गया है कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स, फाइनल सेमेस्टर्स के एग्जाम्स जरूर होंगे। दरअसल एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि यदि फाइनल ईयर के एग्जाम्स नहीं होते हैं और उनको बिना एग्जाम के डिग्री दे दी जाएगी तो फिर ये उनके लाइफ टाइम के लिए एक उनके करियर पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब वो क्यों रहेगा? क्योंकि जब आपका कहीं प्लेसमेंट होगा तो आपका जो कंपनी है उसको ये लगेगा कि इसने तो फाइनल ईयर का एग्जाम 2019 और 20 में पास किया है और उस दौरान तो एग्जाम हुए नहीं थे, यानी बिना एग्जाम के इनको डिग्री मिल गई। ऐसे में आपकी डिग्री की वैलिडिटी पर हमेशा सवाल उठेंगे। ये उनका तर्क है। इसी बात का आगे बढ़ाया है जो यूजीसी ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में 90% यानी लगभग 90% जो लोग हैं वो वाइस चांसलर लेवल के लोग हैं और उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स को पोस्टपोन करना सही नहीं है, कैंसिल करना भी सही नहीं है। पोस्टपोन करना तो एक हद तक आप कर सकते हैं और कैंसिल बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि अगर एग्जाम्स नहीं होंगे, बिना एग्जाम के उनको डिग्री दे दी जाएगी तो फिर उनकी डिग्री पर हमेशा सवाल उठेंगे। ऐसे में यूजीसी ने भी यही बात कही है जो एचआरडी मिनिस्टर कह रहे हैं कि फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स होने चाहिए। अब यूजीसी ने अपनी रिकमेंडेशन में यह कहा है कि ये एग्जाम्स सितंबर में होंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम्स यूनिवर्सिटी करा सकती हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूजीसी की इस गाइडलाइंस को और एचआरडी मिनिस्टर की उस तथ्य को, उस तर्क को कुछ राज्य सरकारें नहीं समझ रही हैं। दरअसल दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्य सरकारों ने कहा है कि वो अपने यहां पर किसी भी तरह का एग्जाम्स कराने की स्थिति में नहीं है। यानी ना तो वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्जाम्स कराएंगी और बिना एग्जाम कराए हुए वो स्टूडेंट्स को पास कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बात तो एक बात सही है, वो समझ में भी आता है और उसमें लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप लोगों में से जो भी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में हैं तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनका अब इंटरनल मार्क्स के आधार पर उनका प्रमोट कर दिया जाएगा, अगले सेमेस्टर में वो चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों में से अगर कोई फाइनल सेमेस्टर में है तो उसको एग्जाम्स देना होगा। लेकिन यदि वो इन राज्यों से संबंधित है तो उसको लेकर कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। अब दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, मनीष सिसोदिया ने, कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय और कॉलेज में किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा, उनको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो यूजीसी कह रही है उस बात को दिल्ली की सरकार या फिर कुछ और राज्य सरकारें हैं जिसमें से पंजाब है, राजस्थान है, तो उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, वो लोग नहीं मान रहे। ऐसे में एक रूपता नहीं है,
कोई राज्य सरकार का एग्जाम्स करा रही है, कोई नहीं करा रही है, यूजीसी की गाइडलाइंस को कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होना नेचुरल सी बात है। तो अब यहां पर क्या हो सकता है कि सितंबर में एग्जाम्स कराए जाने की बात यूजीसी ने कहा है। यूपी की अगर बात करें तो यूपी की राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंडर ग्रेजुएट के जो एग्जाम्स हैं वो और पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जाम्स सितंबर के लास्ट तक हर हाल में करवा लिए जाएंगे। अब वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या किस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट होगा, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया जाएगा। एक प्रॉपर डेट शीट जारी कर दी जाएगी। और इसके अलावा एक बात और भी है जो यूजीसी की गाइडलाइंस में कहा गया है कि इन केस कोई स्टूडेंट्स अभी सितंबर में एग्जाम नहीं दे पाता है तो उसको एक चांस और मिलेगा, यानी आपके पास एक मौका रहेगा कि आप दोबारा से अपना फाइनल ईयर का एग्जाम्स दे सकते हैं। और ये जो जितना कुछ किया जा रहा है ये सिर्फ इसी एकेडमिक सेशन के लिए किया जा रहा है, 2019-20 के लिए कोरोना के कारण किया जा रहा है। अगले साल तक पूरी उम्मीद है कि स्थितियां सामान्य होंगी, फिर से सब कुछ सही तरीके से हमारी लाइफ, हमारा करियर, हमारा एजुकेशन सिस्टम सब कुछ सही तरीके से चलेगा। इसके बाद वही पुराना सिस्टम हो जाएगा। तो यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उनके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे। आप अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट में रहें और जैसे ही डेट शीट आती है उस तरीके से आप एग्जाम में ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मोड होगा उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। आप अभी से अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखिए। आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए। जो भी आपको सिलेबस है, जो आपको नोट्स मिले हैं, स्टडी मटेरियल है, उसको लेकर आप पढ़ाई कीजिए और आपके एग्जाम्स होंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। इंटरनल इवैल्यूएशन के बेसिस पर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा अगले सेमेस्टर में। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब उन राज्य सरकारों को चाहिए कि वो भी अपने यहां के स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन को जल्दी से जल्दी क्लियर कर दें। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को लेकर जो कंफ्यूजन है कि वो एग्जाम्स कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो उम्मीद है कुछ ही हफ्तों में ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हालांकि दिल्ली की सरकार ने ये साफ तौर पर कह दिया है, मनीष सिसोदिया ने, कि वो एग्जाम्स नहीं कराएंगे। अब बाकी राज्य सरकारें हैं, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, हरियाणा है, पंजाब है, इन राज्य सरकारों को भी अपनी स्थिति साफ कर देनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। और अब आखिर में बात करते हैं आईआईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। आईआईटी का जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो इस बोर्ड की अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई है और मीटिंग में यह डिसाइड किया गया है कि अब 12वीं में 75% मार्क्स की जो कंडीशन थी वो इस साल लागू नहीं होगी। यानी अगर आपके 12वीं में इससे कम भी मार्क्स आते हैं तो भी आप ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईआईटी में एडमिशंस के लिए जो ट्रिपल ई का जो एग्जाम होता है, JEE का एग्जाम्स होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये भी इसी साल के लिए किया गया है, कोरोना के कारण किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके एग्जाम्स को लेकर जो कंफ्यूजन हो रहे हैं वो जल्द से जल्द क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए। हम उसको अगले एपिसोड में, अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें आपके उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और साथ ही में इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।